तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अक्षांश और देशांतर। दोस्तों फैटमैन बुक ये आपकी रहने वाली है और ये हिंदी वर्जन में रहेगी, जिसमें हम जो है अक्षांश और देशांतर जो है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और 100% गारंटी है दोस्तों, आपके पेपर में जो भी आएगा वो यहीं से ही फंसेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर को पढ़ने से पहले हमें जो है पृथ्वी के बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो भू आकृति यानी कि जियोइड या फिर जो चपटी गोलाकार है, जो कि ऊपर और नीचे से जो है थोड़ा जो है वो चपटा है और बीच में से उभरा हुआ है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है अप केंद्रीय बल, यानी कि जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है वो जो बल बनता है उसको बोलते हैं अप केंद्रीय बल। इसी का जो रीज़न है जिसके कारण पृथ्वी का आकार क्या है, भू आकृति यानी कि थोड़ा सा क्या है, चपटा गोलाकार है। उसके बाद है पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी की परिधि। ठीक है, तो पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भूमध्य रेखा जो त्रिज्या है पृथ्वी की वो है आपकी 6378 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय त्रिज्या है यानी कि ध्रुवों पर तो वो है आपकी 6357 किलोमीटर, और जो औसत त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। उसके बाद है पृथ्वी की परिधि। जो ध्रुवीय परिधि है वो है आपकी यहाँ पर 40,007.863 किलोमीटर, और जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो है आपकी 40,075 किलोमीटर, और जो औसतन है वो आपकी 40,040 किलोमीटर। यानी कि जो भूमध्य रेखा जो स्पीड है वो ध्रुवीय स्पीड से क्या है, अधिक है। ठीक है जी, और जो भूमध्य जो त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी है। जो भूमध्य रेखा जो परिधि है वो ध्रुवीय परिधि से बड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी जो है वो भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। ठीक है जी, उसके बाद है आपका घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपनी जो धुरी पर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि वामावर्त जो है वो घूमती है, जिसको घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का जो एक घूर्णन है यानी कि जो एक घूर्ण है वो जो है आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है वो समय लेती है। अब घूर्णन की जो गति है वो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर जो न्यूनतम होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात बनते हैं। ठीक है जी, अपने धुरी पर यानी कि अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। उसके बाद है पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है जी, पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार जो पथ में परिक्रमण करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये जो जो परिक्रमा है वो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड का समय लेती है, और जो इसकी गति है वो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जिसके बाद जो बुध ग्रह की जो गति है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास है। और जो वरुण ग्रह की जो गति है वो न्यूनतम होती है, क्योंकि वो सूर्य से सबसे काफ़ी दूर है। लेकिन पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी पर झुकाव के कारण जो ऋतु में परिवर्तन का कारण बनता है। यानी कि ऋतुएं कब क्यों बनती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो क्या है वो सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और वो जो है अपनी धुरी पर जो थोड़ा सा जो है झुकाव है। ठीक है, जिसके कारण ऋतुएं बनती हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में, यानी कि पृथ्वी के उपलक्ष्य में। ठीक है जी, तो जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं, यानी कि पेरिहीलियन कहा जाता है। पेरिहीलियन यानी कि पास होना, पी से पेरिन, पी से पास। जब कोई भी ग्रह सूर्य के पास होता है उसको बोलते हैं पेरिहीलियन या फिर उपसौर। उप यानी कि ऊपर, ऊपर होता है सूर्य यानी कि सूर्य के पास। और जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के पास की जो पृथ्वी है वो सूर्य के पास कब होती है, तो होती है 3 जनवरी को।
और ये जो है 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद है कि जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होता है उसे बोलते हैं अपसौर यानी कि एपीहीलियन। ठीक है जी। और जो पृथ्वी है वो 4 जुलाई को सूर्य से जो सबसे दूर होती है। ठीक है जी, सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, जो कि 157 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद है चंद्रमा। तो चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे बोलते हैं उपभू। ठीक है, उपभू यानी कि पेरिएज। ठीक है जी, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पेरिएज कहा जाता है। और उपभू के जो समय है, जो चंद्रमा है, वो आकाश में बड़ा दिखाई देता है। ठीक है जी। उसके बाद है कि चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है, यानी कि जब पृथ्वी जो है वो मून से आपके चंद्रमा से दूर होती है तो उसको बोलते हैं उपभू यानी कि अपोजी कहा जाता है। उपभू पर जो है वो चंद्रमा की जो है ज्वारीय बल कम होती है और ज्वार का अंतर औसत से कम होता है। ये जो आकृति है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है कि पृथ्वी के अपने अक्ष का जो झुकाव है, तो अक्षय जो झुकाव है वो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। और जो कक्षीय झुकाव है वो पृथ्वी का है वो है 66.5 डिग्री। ठीक है जी। ये आप आकृति देख सकते हो, तिरछापन सूर्य से क्या जो भी है। अब आते हैं हम अक्षांश और देशांतर पर।